एंड वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स एंड दिस इज संदीप कोचर। चाहते तो थे कि तुझे ना चाहें, पर तेरी चाहत ने चाहने पे मजबूर किया। बिल्कुल ये लिखा था मैंने आपके लिए। और चाहते चाहते ही चाहत हो जाती है और कई बार हम ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को चाहने लगते हैं और यही ज़िंदगी का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो जितने शेर हैं ये मोहब्बत के, बेवफाई के, मंजिल के, रास्ते के, ख्वाबों के, हकीकत के, सब ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए शो में ज़िंदगी की बातें होती हैं और उसी से रिलेटेड ये शायरी होती है, बट इट इज़ ऑल राइट। तो यहाँ पे चाहने का सिलसिला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी का, कि आखिर तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी, वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ, and that will define the success or that will define the destination or that will define the path which you want to take। यानी आप जब पैदा होते हैं तो क्यों पैदा हुए भाई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने सोचा करने का, क्या वो सही है आपके लिए, ये भी जानना ज़रूरी है। और ये होगा कब या होगा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को जानना, समझना, पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये काम सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है, जो आपको बता सकता है अबाउट योर गुड एंड बैड, अबाउट योर पोटेंशियल, कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं, कौन से ऐसा एजुकेशन आपके लिए अच्छी है, या कौन सा ऐसा करियर आपके लिए अच्छा है, या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, या कब बदलाव आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई डॉक्टर बन गया, फादर ने जबरदस्ती बनाया कि यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर, और फिर वो गाना गाने लगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि इंसान पैदा होता है किसी और पर्पज़ के लिए, रास्ता लेता है कहीं और के लिए और जाना होता है कहीं और। तो ये सब क्या है, ये वक्त की बात है। तो वक्त और हालात के हिसाब से जब चीज़ें बदलती हैं तो हमारी ज़िंदगी उसी से डिफाइन होती है। तो एडवांस में जानना अगर इंसान को पता चल रहा है, यानी वो खबर आपको पहले से पता चल रहा है, अखबार में पढ़ने से पहले, लाइव न्यूज़ होती है, कई बार अखबार पढ़ता है इंसान और ये वो न्यूज़ है जो एडवांस में आती है। तो एस्ट्रोलॉजी जिसको हम कहते हैं, तो ये वो वाली खबर है जो बेखबर लोगों को खबर देती है और आपको बताती है कि व्हाट इज़ द राइट ट्रैक एंड व्हाट यू हैव टू डू, एंड इफ यू कैन टेक डिसीजन एज पर दिस प्लानिंग एंड दिस पर दिस इनपुट, देन बिलीव मी, यू विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, इट विल हेल्प यू टू डिस्कवर योरसेल्फ, व्हिच विल मेक योर लाइफ मोर मीनिंगफुल एंड मोर ब्यूटीफुल। तो ये तो बात हुई ज़िंदगी को जीने के सही तरीके की। अब हम शुरू करते हैं राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि आने वाला वीक हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। एरीज की शुरुआत हो रही है पहले, और एरीज जो है वो ट्रैवलिंग करने की कोशिश करेंगे, और आई थिंक कोशिश क्या करेंगे ही, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। दिस अ टाइम कि यू शुड रिफ्रेन योरसेल्फ, किसी भी झमेले में फंसने से आपको बचना चाहिए। कोई रिवॉर्ड या अवार्ड आपको जरूर मिलेगा, बॉसेस विल बी गुड फॉर यू। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर, माइनिंग एंड टेलीकॉम, दीज आर द गुड एरियाज फॉर यू। वृषभ राशि यानी टॉरियन की शुरुआत हो रही है इन्वेस्टमेंट के साथ, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़। एट द सेम टाइम यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ appreciation for your work which you have done. This is a time you have got lot of energy to take initiative, which is so beautiful, and I think it will help you to grow. Just control your desires, that is something which is minus here. Investment plus करना चाहते हैं तो PSUs, pharma, infrastructure can be a good option. मिथुन राशि यानी जेमिनी की शुरुआत हैप्पीनेस से हो रही है, पॉजिटिविटी से हो रही है, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। रिलेशनशिप डेवलप होगा, पार्टनरशिप डेवलप हो जाएगी, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग टू हैव। कहीं भी आपको ऐसा ना हो कोई ब्लेम करे तो उन चीज़ों से दूर रहिए आप, मैं बार बार कहता हूँ आपको। और ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी है, थोड़ा सा स्पीच पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। इन्वेस्टमेंट होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ऑटो सेक्टर में, इवन माइनिंग कैन बी ए गुड ऑप्शन। कर्क राशि यानी कैंसरियन की शुरुआत हो रही है ओवरसीज ट्रैवलिंग के साथ, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़। दिस इज अ टाइम यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बाय योर ओन हाउस, तो दैट इज अगेन ए गुड थिंग टू हैव। दिस इज अ टाइम पीपल विल लाइक यू एंड मे बी यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स और न्यू कॉन्टैक्ट्स, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका पावर में, एग्रीकल्चर में, FMCG एंड ऑटो सेक्टर कैन बी ए गुड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए लकी हैं और कब मिलेगी आपको अपनी मनचाही मंजिल, तो आप हमें SMS करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LU लक, स्पेस दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुमी जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1962, टाइम ऑफ बर्थ इज 8 in the morning। सुमी जी, वेलकम टू द शो। क्या जानना चाहती हैं आप? अपना सवाल कीजिए सुमी जी। सर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा करियर के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। मैं अभी इसमें टीचिंग बिजनेस में आई हूँ। जी, मैं कहने ही वाला था, आपने कह दिया, क्योंकि आप बचपन से टीचर हैं और टीचर नहीं होती तो लॉयर बन जाती हैं, राइट? ओके। आपके हस्बैंड भी यही कहते होंगे? मे बी। दूसरी बात है कि एक चीज जो आपको कभी नहीं मिलती, एंड दैट इज मेंटल पीस, एम आई राइट? सीम्स टू बी। क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं वॉइड है इन योर लाइफ, इफ यू फील सो, एम आई राइट? Restlessness. Yeah. But according to me, you will keep on learning, you will keep on exploring, और आपको भी लगता है कि एक जिंदगी है, इसमें बहुत कुछ और सीख लेना चाहिए। Right, that's true.
ये बहुत अच्छी बात है। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है आपको? Yeah, a little bit I have started getting now. मुझे लग रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी बहुत आसानी से सीख जाएंगे सुमी जी, तो दैट्स अ गुड थिंग। और ये साल है जिसमें एक नई शुरुआत होगी, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं प्रमोशन होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, और आने वाले 1.5 साल के अंदर आपका सब कुछ बदल जाएगा। यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट एंड इट वुड बी ए न्यू बिगनिंग। थोड़ा सा मेडिटेट करना आप सीख जाओ। एक एमरल्ड आपको सूट करता है, डायमंड आपको सूट करता है। डोंट थिंक टू मच, दिस इज वन लाइफ, गो विद द फ्लो। बिंदास होना चाहिए, यू नो, दैट इज द राइट आइडिया एंड आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू वर्क ऑन बिकॉज यू हैव ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट विद इन यू। तो आप हैप्पी रहिए, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए, have faith in God, you know, give quality time at home and try to live a happy life, and that is the right idea. I wish you all the best. और आप भी जानना चाहते हैं वो कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए लकी हैं और कब मिलेगी आपको अपनी खुद की मंजिल, तो आप हमें एसएमएस करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LUC के लक, स्पेस दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात, देंगे आपके सभी सवालों के जवाब भी, मगर आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले पहली 4 राशियों को बताया और समझने की कोशिश करी और समझाया। अब लियोन्स की बारी आ गई है। सिंह राशि, बहुत खुश हो गए तुम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके मन के हिसाब से होंगी, और बाबूजी ने कहा था बच्चन साहब के कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि एक और मुलाकात है नए लोगों से और ये अच्छी बात है कि नए नए बिगनिंग होगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आई थिंक पीपल विल लाइक यू फॉर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ सो ब्यूटीफुल। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं ऑटो सेक्टर में, माइनिंग में, कम्युनिटीज़ कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। कन्या राशि यानी वर्गो की शुरुआत हो सकती है करियर में बेटरमेंट के साथ। यू मे बी गेटिंग न्यू आइडियाज, यू मे बी मीटिंग पीपल, यू मे बी गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। दिस अ टाइम यू वुड बी ट्रैवलिंग ओवरसीज, दैट वुड बी गुड। एट द सेम टाइम यू नीड टू चेक योर डिजायर्स, फ्यू आर नॉट ग्रेट, तो ऐसा ना हो कि एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, तो उस पर थोड़ा सा चेक रखिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो टेलीकॉम में कर सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कर सकते हैं, ऑटो सेक्टर, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तुला राशि यानी लिब्रन की शुरुआत होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी के साथ, इबादत के साथ, विच इज सो ब्यूटीफुल। एट द सेम टाइम यू मे बी प्लानिंग टू इन्वेस्ट मनी विच इज नॉट दैट ग्रेट, तो यहाँ दोबारा रिवर्क करिए, रीप्लान करिए, दोबारा उस पर तवज्जो दीजिए, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। दिस अ टाइम यू विल फाइंड लॉट ऑफ एनर्जी, बट चेक योर एग्रेशन। ऐसा ना हो कि यू नो दैट मीन्स यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। इन्वेस्टमेंट राइट होनी चाहिए आपकी गोल्ड एंड सिल्वर में, MNCs में, इवन फार्मा कैन बी ए गुड ऑप्शन। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियन की शुरुआत हो रही है लर्निंग के साथ, विच इज अ गुड थिंग टू हैव एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। एट द सेम टाइम देयर कुड बी सम चेंज इन करियर और चेंज इन अपॉर्चुनिटीज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, सो यू हैव टू ग्रैब इट। एट द सेम टाइम देयर आर पीपल हु विल बी गुड फॉर यू एंड देयर कुड बी सम ट्रैवल रिलेटेड टू ओवरसीज विच विल बी गुड। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप ऑयल एंड नेचुरल गैसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इवन स्टील कैन बी ए गुड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं वो कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए लकी हैं और कब मिलेगी आपको अपनी खुद की मंजिल, तो आप हमें एसएमएस करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LUC के लक, स्पेस दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोशन छेत्री जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1983, टाइम ऑफ बर्थ इज 5:30 इन द मॉर्निंग। रोशन जी, स्वागत है आपका शो में। कौन बनेगा किस्मतपति? सवाल कीजिए। मैं एमए करके बैठा हूँ जी। टीचिंग प्रोफेशन में कर रहा हूँ, अभी टेम्पररी हूँ जी। तो मुझे कब तक मुझे परमानेंट जॉब मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए रोशन जी, आपके हॉरोस्कोप से मैं बता सकता हूँ कि आप बचपन से यू नो सब आपसे सवाल करते थे, आपसे जो सीनियर थे क्लास वाले वो भी आपसे पूछने आते थे, एम आई राइट? हाँ ठीक है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गुस्सा जब आता है तो फिर बैंड बजा देते हैं आप लोगों की। हाँ वो भी ठीक है। तो आपने शादी कर ली एक? हाँ अभी करा, 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? तो अपनी धर्म पत्नी को खुश रखिएगा, खुद की वाइफ को। हाँ एकदम खुश है। वेरी गुड। तो जितना आप उनको संभाल के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र की दशा शुरू हो गई आपकी 20 साल की, जो आपकी जिंदगी के बेस्ट 20 साल हैं, क्योंकि इससे पहले 2011 से पहले जो साल थे उसमें आप किसी लायक नहीं थे, बहुत ही परेशान रहे होंगे, एम आई राइट?
हाँ, अब बहुत परेशान था। तो अब कोई दिक्कत नहीं है रोशन जी, जिंदगी में रोशनी हो गई है और कहीं कोई टेंशन नहीं है। एक एमराल्ड और डायमंड आप पहन लीजिए और उसको बहुत बेहतरीन है। और धर्म पत्नी को खुश रखिएगा आप। और शादी हो गई आपकी पिछले महीने, जिंदगी वैसे ही बदल गई। और आप भी जानना चाहते हैं वो कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए लकी हैं और कब मिलेगी आपको अपनी खुद की मंजिल, तो आप हमें एसएमएस करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LUC के लक, स्पेस दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। फिलहाल एक और वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक और बार होगी आपसे मुलाकात, मगर आप कहीं मत जाएगा। हम यूं गए और यूं आए। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले 8 राशियों के बारे में बातें करी थी और कुछ चीज़ें हमने बताने की कोशिश करी थी, क्या करें और क्या ना करें, सपनों, हकीकतों, ख्वाबों और मोहब्बत और बेवफाई की बातें की थी। अब हम वफा करना शुरू करते हैं, मोहब्बत एक्चुअली अपनी धनु राशि के साथ। और सैजिटेरियंस जो हैं वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मन के हिसाब से हो रही हैं। ये बहुत कम होता है ज़िंदगी में, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि बॉसेस विल बी सपोर्टिंग, फादर के हिसाब से बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो ट्राई टू बिकम ए गुड लिसनर विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया। इन्वेस्टमेंट का आइडिया है IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG कैन बी ए गुड ऑप्शन। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की शुरुआत हो रही है बेटरमेंट के साथ। यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग हेल्दी विच इज सो वेल्दी, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप इज एरिया वेर यू रियली नीड टू वर्क ऑन बिकॉज ऑफ debilitated Mars in 7th house is creating some kind of negativity there or maybe some kind of misunderstanding or aggression, the fire, so there you need to keep an eye, rest everything is beautiful। इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो कर सकते हैं आप PSUs में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इवन एंटरटेनमेंट कैन बी ए गुड ऑप्शन। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस की शुरुआत हो रही है प्यार और मोहब्बत के साथ, तो यू मे फॉल इन लव अगेन। दिल समझ जा जरा, मोहब्बत करने चला है तू फिर से। यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। रिलेशनशिप डेवलप होंगे, पार्टनरशिप ब्यूटीफुल होगी, दोस्त काम आएंगे, ट्रेडिंग बैंकिंग फाइनेंस से फायदा होगा, लक भी आपको सपोर्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस में कर सकते हैं, स्टील में कर सकते हैं, एमएनसीज कैन बी ए गुड ऑप्शन, इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैन बी ए गुड बेट। मीन राशि यानी पाइसन। पाइसन की शुरुआत हो रही है इन्वेस्टमेंट के साथ and that is a good thing, yani you are trying to secure money and that is a good idea. At the same time people will start liking you for a lot of things, so that is a good thing and I think this is a time you would definitely try to plan your travel and this journey will be good for you as well. Investment हो सकता है FMCG, auto sector, IT and even agriculture can be a good option long term के हिसाब से। एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से एरियाज़ हैं जो आपके लिए फेवरेबल है और कब मिलेगी आपको अपनी मनचाही मंजिल, तो आप हमें एसएमएस करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LUC के लक, स्पेस दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशु जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1976, टाइम ऑफ बर्थ इज 4:17 इन द मॉर्निंग। जी आशु जी, वेलकम टू द शो। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं एक विला खरीदना चाहता हूँ गुड़गांव में, बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा। इधर मतलब या तो मैं चूज करता हूँ तो किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं खरीद पाता, या बजट उसका इतना ज्यादा होता है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो व्हाट शुड आई डू कि मैं मतलब अपने गोल की तरफ पहुंच सकूं? देखिए आशु जी, आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट यू। देखिए अभी आपकी उम्र जो है, यू आर जस्ट 37, एम आई राइट? यस, आई एम 37। और मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपने मैनेजमेंट किया क्या? नहीं, मैंने मैनेजमेंट नहीं किया, मैं जस्ट इंजीनियर हूँ। अच्छा, बट आपकी इंजीनियरिंग से ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा काम नहीं आती? नहीं, बिल्कुल मैं इस समय करता मैनेजमेंट का ही काम हूँ। क्योंकि आप उसी के लिए बॉर्न हुए थे। सेकेंडली, यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, यू नो। ऐसे लोग जो कभी रिटायर नहीं होंगे ये कंफर्म है, ऐसे लोग जो हमेशा स्पोर्ट्समैन बन के रहेंगे, एम आई राइट? यस यस। लेकिन एक वीकनेस मुझे आपके हॉरोस्कोप में लगी या एक नेगेटिव मैंने ढूंढा, वो ये है कि समटाइम यू हैव ए टेंडेंसी टू गो इन योर शेल। बिल्कुल। तो वो आपको कभी ना कभी कुछ ख्यालात, कभी कुछ सपने, कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं आपको परेशान करती हैं। यू फील कि यार क्या हो रहा है, या मे बी यू हैव ए फोबिया, सम फोबिया, इट कुड बी हाइट, वाटर और सम काइंड ऑफ डार्कनेस और समथिंग लाइक दैट। अपने में सोचता रहता हूँ, मैं किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता अपनी प्रॉब्लम, और सोचते सोचते ही और ज्यादा पागल हो जाता हूँ अंदर ही अंदर। बस दैट इज द ओनली थिंग विच आई हैव फाउंड इन योर हॉरोस्कोप। यानी ना जाने क्यों परेशान होने की आदत हो गई है मुझे, और उसी आदत की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। ये शेर बनाया था मैंने आपने, देखते हैं आप ये शो?
हाँ, मैं आपका शो देखता ही हूँ। अच्छा, शेर बोला आपने, क्योंकि शेर बहुत सुनाए जाते हैं शो में। जी देखिए आशु जी, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो साल है, स्पेशली फ्रॉम 31 मई से, अभी 2013 से, ये एक साल पिछले अगले 12 महीने के अंदर 17 जून तक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल बी बाइंग ए प्रॉपर्टी। ओके। तो यानी वक्त उसका जो है वो अब शुरू हुआ है। ओके। दूसरी बात है कि दिस इज अ टाइम ऑफ गेटिंग सम रिवॉर्ड, अवार्ड और प्रमोशन और सम काइंड ऑफ बेटरमेंट अराउंड यू। ओके। और ये बुध में शुक्र की दशा आपकी 10 मई तक थी, अब सूर्य की दशा शुरू हुई, और सूर्य जो है वो आपके 10th लॉर्ड है, द हाउस ऑफ प्रोफेशन, स्टेटस, पावर, रिकॉग्निशन, एंड वो मरकुरी के साथ ही बैठा है, यानी दशा और अंतरदशा लॉर्ड दे आर प्लेस इन 11th हाउस, एक्सपेक्टिंग 9th हाउस, हाउस ऑफ लक, तो विच इज एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न विच इज द 4th लॉर्ड, द हाउस ऑफ फिक्स एसेट्स। टेक्निकली समझा रहा था मैं आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राइट टाइम आ गया है प्रॉपर्टी लेने का। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाइए, बिकॉज जो मैंने नेगेटिव चीज़ आपको बताई थी उसके लिए आपको मेडिटेशन सीखना चाहिए। तो विपासना ज्वाइन कर लीजिए, 10 दिन का अगर ये कोर्स है, दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ एंड दैट विल मेक यू टोटली डिफरेंट, यू विल बिकम मोर पॉजिटिव, मोर हैप्पी। और स्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक रूबी और एक येलो सफायर पहन सकते हैं। तो ये 2 स्टोन्स आपके काम आने वाले हैं आशु जी। तो आई डोंट फील देयर इज एनीथिंग रॉन्ग हियर एंड यू विल डेफिनेटली मोस्ट ऑफ योर ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये वाला साल थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, बिकॉज मून साइन लिब्रा है और लिब्रंस बिना बात के किसी वजह से परेशान है। दैट इज द ओनली थिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये शो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं zibiz.com पर, या यूट्यूब पे भी आप इस शो को देखा जा सकता है। और अब आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको zibiz एस्ट्रोनॉमिक्स के फेस को लॉगिन करना है, जवाब सवाल वहाँ पे पोस्ट करिए, जवाब तो आपको इसी शो में देखने को मिलेगा। तो वक्त है आपसे विदा लेने का, दीजिए संदीप कोचर को इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फ़ायदा।